दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के साथ ही कांग्रेस के लिए फिर एक बुरी खबर आ गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार है। दिल्ली विधानसभा के पिछले 2 चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह साफ ही हो गया था। कांग्रेस के दिल्ली में हार से राहुल गांधी को भी झटका लगना तय है। साथ ही ये साफ हो गया कि दिल्ली की जनता के दिलों से कांग्रेस पूरी तरह उतर चुकी है। अगर साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। उसी साल आम आदमी पार्टी ने 62 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 8 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। इससे पहले 2015 में भी कांग्रेस का दिल्ली में यही हाल हुआ था। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 67 सीट जीत ली थी। उसी साल बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली। वहीं दिल्ली के वोटरों ने कांग्रेस को पूरी तरह नकारते हुए एक सीट भी नहीं दी थी। इस बार कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो केजरीवाल को सत्ता से हटाकर खुद दिल्ली में काबिज होगी, लेकिन उसका यह ख्वाब अधूरा रह गया। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रचार का काम देरी से शुरू किया था। राहुल गांधी बीमार पड़ गए थे और काफी दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में वो उतरे। प्रियंका गांधी ने भी देर से प्रचार किया। हालांकि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरह दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त की योजनाओं के वादे किए, लेकिन जनता ने कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं किया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद देखना होगा कि कांग्रेस का आलाकमान किस तरह का फैसला लेता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच खटास तो जरूर पैदा कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल पर कथित शराब घोटाला और शीश महल का मुद्दा भारी पड़ गया। इन दोनों मुद्दों को बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी जमकर उछाला था। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल बुरी तरह घिर गए थे। दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में पहले केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में जेल गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हालांकि ये दावा करते रहे कि दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ। उनका यह भी कहना रहा कि ईडी और सीबीआई कथित शराब घोटाला मामले में कोई रकम बरामद कर ही नहीं सकी। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने शराब घोटाला कर 100 करोड़ की रकम जुटाई और उसे गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। केजरीवाल इसके अलावा अपने सरकारी आवास में महंगी चीजें लगवाने के मामले में भी घिरते हुए नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर जमकर आरोप लगाया कि सीएम के सरकारी आवास में महंगे पर्दे, टाइल, संगमरमर और सोने के पत्थर लगे हुए हैं और इसी के साथ सोने के परत लगे टॉयलेट सीट भी लगाए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने जनता का धन अपने शौक के लिए इस्तेमाल करने का अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। वहीं सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए कथित हमले के मसले पर भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह घिरे हुए थे।